कि हमारी धरती पर बड़े बड़े तपेश्वरी संत हुए। मैं एक संत की कथा आपके बीच में रखना चाहता हूं, उससे तुम्हें ज्ञान मिल सकता है। उस संत का नाम है मलूका दास। मलूका दास संत की कथा किस किसने सुनी है? भागवत कथा में फालतू चीज नहीं होती है, ये संतों की और क्षत्रियों की और भक्तों की कथा, इसमें और कुछ है ही नहीं। हमारी धरती पर कैसे कैसे तपेश्वरी संत हुए, हमारी धरती पर कैसे कैसे क्षत्रिय हुए और हमारी धरती पर कैसे कैसे भक्त हुए, यही तो कथा का रस है। मलूका दास संत की कथा तो आपने सुनी होगी, अगर भागवत सुनी है तो। लेकिन मैं एक बार सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। मलूका दास संत बनने से पहले और भगवान को नहीं मानते थे, ये ध्यान से सुनना। मलूका दास संत का नाम पहले क्या था? मलूक। एक बार मलूक संत और वो एक आश्रम में रुके, तो उस आश्रम में एक बाबा जी थे। वो बाबा जी डेली सुबह 3 बजे उठ करके राम 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 करते थे, क्योंकि संतों का काम है। मलूक उस आश्रम में रुके तो मलूक कहने लगे, अरे बाबा जी, तुम सुबह उठ करके राम राम चिल्लाते रहते हो, सोने नहीं देते हमको। क्या तुम्हारा भगवान तुम्हें खाने के लिए देता है? संत कहने लगे, भगवान ही तो देता है खाने के लिए। मलूक कहने लगे, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं कहता हूं कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, तुम्हारा भगवान खिलाएगा या नहीं? संत को भगवान पे विश्वास था। संत कहने लगा, अगर मेरे भगवान को खिलाना होगा तो तुझे मार मार के खिलाएगा, कि आज शर्त हो गई, मैं खाना नहीं खाऊंगा। संत कहने लगा, मेरा भगवान तुझे मार मार के खिलाएगा। कि कैसे? कि देखो, आज मलूक बियाबान जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ गए, संत से संकल्प लेके कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, और संत तपस्या पे बैठ गए कि मेरा भगवान तुझे मार मार के आज खाना खिलाएगा। अच्छा क्या? हाँ। मलूक एक पीपल के वृक्ष में चढ़ गए। दोपहर के समय वहां जंगल में रहने वाले जो भील जाति के होते हैं वो आए, और भील जाति के व्यक्तियों ने मैं खाना बनाया, और खाना बना करके पत्तल परोस दी, और पत्तल परोस करके खाने के लिए तैयार ही थे, जब तक तो आवाज आ गई कि डकैत आ गए, डकैत आ गए, डकैत आ गए। तो सभी पत्तलों को छोड़ करके भाग गए। पीछे से डकैत आए। डकैत तो 2-2 दिन के भूखे रहते हैं। पत्तल लगी हुई देखी तो कहने लगे, आज बना हुआ खाना मिल गया, आनंद आ गया। खाना खाने के लिए बैठे तो चोरों का सरदार कहने लगा, अरे पागलो, खाना मत खाओ। कि क्यों? कि मुझे तो लगता है किसी ने इसमें जहर मिला दिया है, और जहर मिला करके कह दिया कि जो कोई खाएगा वो मर जाएगा। जिसने जहर मिलाया है उसको देखो, वो यही होगा। और उसी वृक्ष पे मलूक बैठे थे। ध्यान से सुनना। जिसने जहर मिलाया है वो यही होगा। चोरों के सरदार कहने लगे, भैया कोई पास में हो, जहर मिलाने वाला तो आ जाए, अन्यथा मैं अभी बंदूक चलाना शुरू करता हूं। जब चोरों के सरदार ने बंदूक की नाल को ऊपर उठाया तो ऊपर से मलूक कहने लगे, हम आ रहे हैं, बंदूक मत चलाओ। चोरों के सरदार कहने लगे, हमने कही थी कि जहर को मिलाने वाला यही है। मलूक को पकड़ लिया। ध्यान से सुनना। मलूक को पकड़ लिया, और मलूक को पकड़ करके क्या करने लगे कि उसी समय और कहने लगे, क्यों रे, तूने इसमें जहर कैसे मिलाया? चोरों के सरदार से मलूक कहने लगा, हमें तो भोजन की पता ही नहीं है। कहने लगे, झूठ बोलता है। चोरों के सरदार कहने लगे, इनके दोनों हाथ पकड़ के मार मार के इन्हें भोजन कराओ, इनके जहर से इसी को मार मार। चोरों ने उसको कस करके पकड़ लिया। वो भोजन नहीं करने लगा, क्योंकि संकल्प करके आया था कि मैं भोजन नहीं करूंगा। कहने लगे, ये जहर को मिलाने वाला है, इसलिए भोजन नहीं कर रहा। चोरों का सरदार उसे मारने लगा, और मार मार के जब भोजन किया तो उसके नेत्र से रसपान होने लगे, रोने लगा। रोता गया, रोता गया, रोते रोते कहने लगा, हे कृष्ण, मैं तुझे समझ नहीं पाया। जो तुझे जान लेता है उसे दुनिया में कभी कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है।
एक मुसाफिर घर से चले, एक मुसाफिर घर से चले, नजर अंधे पर पड़ी, और एक हाथ में थी छड़ी और दूजे हाथ में बंदी घड़ी। एक अंधे जा रहे हैं, एक हाथ में छड़ी है और एक हाथ में घड़ी। पढ़ा लिखा सज्जन कहने लगा ये बाबा नाटक कर रहा है, जब इसकी आंख नहीं है तो घड़ी इसने क्यों बांध रखी है। पढ़ा लिखा कहने लगा कि हे सूरदास जी, एक बात बता दी जाएगी, और आंखों से तुम अंधे हो, ये घड़ी किस काम आएगी। कहने लगे सूरदास जी कि तू भी खुदा का बंदा है और मैं भी खुदा का बंदा हूं, पर तू अकल से खारिज है और मैं आंखों से अंधा हूं। इस घड़ी का छोड़ पीछा ये तो हटा ली जाएगी, पर उस घड़ी को याद कर वो कैसे टाली जाएगी। व्यक्ति मृत्यु की घड़ी को भूल जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जिसने मरगट का ध्यान किया है वो अहंकार को त्याग देता है, और जो मृत्यु को भूल जाता है वो व्यक्ति अहंकारी बन जाता है। आज मलूका दास के साथ में ऐसा ही हुआ। मलूक दास रोता गया, भोजन को खाता गया। हे मेरे प्रिय भक्तों, मलूक ने भोजन किया, चोरों ने उसे छोड़ दिया। आज वो रोते रोते संत के चरणों से लिपट गया और रोते रोते कहने लगा, हे संत तेरा भगवान है? संत कहने लगे मेरा भगवान तो है। कि क्यों? कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुम कौन है? तुम्हारे अंदर कौन सी मशीन है जो चल रही है? मरने के बाद में इसमें से ब्लड कहां चला गया? आंख फटी की फटी रह गई, शरीर ऐसे था ऐसा ही रह गया, बाजू सीधी नहीं हो रही, कमर टेढ़ी रह गई, पैर सीधा हो गया तो सीधा नहीं हो रहा। ऐसा कौन था जो निकल गया इसमें से और तुम ऐसे के ऐसे डले रह गए हैं? कौन सी मशीन थी शरीर के अंदर? तुम क्या भगवान नहीं हो? अरे भगवान के बेटे हो तो भगवान तो है ही हो। ईश्वर अंश, ये क्या कह रहा है? ध्यान से सुनो। ईश्वर अंश, भगवान कहता मैं ईश्वर हूं, जो मेरा अंश है। जितना बैठा है संसार के अंदर ये मेरा अंश है, और मेरा अंश होकर के तुम किसी के बेटे हो और तुम चोरी करो, डकैती करो, किसी को मारो तो बाप का नाम और डूब जाएगा। हे मूर्ख प्राणी हो, तुम भारत के नागरिक हो, तुम हिंदुत्व के पहचान करने वाले हो। अगर तुम हिंदुत्व को भूल रहे हैं, अपवित्रता के काम कर रहे हैं, तो इसमें तुम्हारा अपमान नहीं है, इसमें भगवान का अपमान है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज मलूक दास रोते हुए कहने लगे, गुरुजी मुझे आज मंत्र दे दो। आज महात्मा जी से मंत्र लिया और उसी दिन से इतनी कठोर तपस्या करी मलूक ने कि पूरा विश्व में उनको जानने लगा और उनका नाम मलूका दास रख दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल। मलूका दास इतने बड़े संत हुए। तो हे राजा परीक्षित, क्या तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान नहीं है कि जिसने कथा का पान कर लिया हो उसका हृदय गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है? लेकिन कलयुग में हमें कथा मिल नहीं रही है। हमारा हृदय अब भी पवित्र था, लेकिन कथा मिल नहीं रही है तो वो अपवित्रता की ओर जा रहा है। भागवत शास्त्र कहता है जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसी करो वैसी आएगी रंगत। अब दोनों चीज खराब है, संगत की खराब और भोजन भी खराब। मैं कथा की ओर ले जा रहा हूं तो मैं भोजन से हटके कथा सुनने के लिए तो ये आत्मा भटक रही है, लेकिन कथा नहीं मिल रही। और जब कथा नहीं मिल रही तो इसका हृदय अपवित्र हो गया, और जब अपवित्र हृदय हो जाता है तो वो अज्ञानी बन जाता है, और जब वो अज्ञानी बन जाता है तो वो गलत काम की ओर निकल जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल।